हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ओ लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी मंथ सितंबर 2021 में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1 सितंबर 2021 को हम लॉन्च करेंगे 8 गेस्ट पेपर्स, तो आज वो डेट आ चुकी है और आज लॉन्च हो चुके हैं हमारे 8 गेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो इनके फीचर्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है, विद आंसर की। पार्ट ए में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सबके आंसर्स होंगे, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पार्ट बी है उसके आपको डिटेल्ड आंसर मिलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, और हर एक मॉड्यूल के दो दो पेपर्स हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए यहाँ पे नंबर अवेलेबल है, आप बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, तो मुझे आपसे आज बहुत सारी बातें करनी है बिकॉज 2-3 दिन से हमारी क्लास भी नहीं हो रही थी बिकॉज मेरा पूरा फोकस गेस्ट पेपर्स की तरफ था। ठीक है, लेकिन कल से क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। आगे क्या क्या आएगा उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आपको गेस्ट पेपर मिलेंगे, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, देखो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसके लिए यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ट्राई करना कि आप व्हाट्सएप ही करो, क्योंकि कॉल अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी कॉल होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करो और व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर मान लो आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले ट्राई करना व्हाट्सएप का ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ये नंबर देख लेना। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आपको बताना है अपने पेपर का मीडियम, आपको हिंदी में चाहिए पेपर्स या फिर इंग्लिश में चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपनी पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड करनी है ऑन व्हाट्सएप। ये 3 चीज़ मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई बार हमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए आपको अपनी ईमेल आईडी, अपनी पेमेंट स्क्रीनशॉट और अपना जो मीडियम है हिंदी और इंग्लिश, आपको वो सही से मेंशन करके बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप पेमेंट करने के लिए किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। तो आप ऑनलाइन किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे 200 रुपये में आपको सारे 8 के 8 गेस्ट पेपर मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, और अगर कोई फिर भी क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर आप पहली बार जुड़े हो ओ लेवल जीएस अड्डा के साथ, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस तरीके से सैम्पल पेपर हमने बनाए थे, जो मैंने डिस्कस भी किए थे ऑन यूट्यूब पे आप जाओ, हमारा चैनल है ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएंगे जो अभी तक हुई हैं। ठीक है, और पिछली बार जो आपका जनवरी 2021 में पेपर हुआ था, उस टाइम पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से अगर मैं बताऊं तो 350 प्लस स्टूडेंट्स का ओ लेवल एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। ठीक है, और इतने ही सारे बच्चों के मैंने प्रोजेक्ट भी सबमिट करे हैं खुद से। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका प्रोजेक्ट अभी रहता है और वो सर्टिफिकेट के बारे में सोच रहा है, तो पहले आप प्रोजेक्ट सबमिट करो, उसी के बाद सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हो। प्रोजेक्ट सबमिट अभी भी हो रहे हैं और होते रहेंगे, आप बात कर सकते हो और सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किस तरीके से आपको पेपर मिलेंगे, कैसे आपको पेपर रिसीव होंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी आप दोगे, उस ईमेल आईडी पे आपको आपके सारे पेपर्स, अगर आपको 8 पेपर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 4 चाहिए या 2 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट भी अकॉर्डिंगली हो जाएगी, वो आप बात कर लेना ऑन व्हाट्सएप। तो आपको आपकी ईमेल आईडी पर गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छा कंटेंट मिले जो उनके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, और एक ऐसा गेस्ट पेपर हो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन या उस टाइप का पैटर्न वाले क्वेश्चन को देखने को मिले ही मिले। ठीक है, इन गेस्ट पेपर्स के अलावा आपको इस YouTube चैनल पे और भी चीज़ें मिलने वाली है। अब लगा लो लगभग 10 दिन बचे हैं, 10 दिनों में मैं आपके साथ क्या कराने वाली हूँ आपको ये भी डिस्कस करूँगी, तो उसके लिए बने रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग गया कि आपको ईमेल आईडी पर आपके गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आप जब मर्जी चाहो अपनी ईमेल आईडी ओपन करके, गूगल ड्राइव पे आपको एक लिंक दूंगी मैं, गूगल ड्राइव का लिंक, उस लिंक को आप ओपन करोगे और वहाँ पे आप पेपर्स को अच्छे से कर सकते हो। आपको जो थ्योरी वाले पेपर्स हैं पार्ट 2 ऑफ पाइथन, उसके भी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। उसमें फ्लो चार्ट भी है, आपका एल्गोरिथम भी है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं पाइथन के फंक्शन वाले क्वेश्चन, वो सब कुछ, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, हर एक मॉड्यूल में से मैंने वो सारे पूरा ट्राई किया कि उसको डाल सकूँ उस पेपर के अंदर।
और जो आपका पहले पेपर आया था जनवरी 2021 में, उसको देखते हुए मैंने ये गेस्ट पेपर बनाया है और कुछ अपने तरीके से भी इसमें क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है। तो आप लोग लीजिए इन क्वेश्चंस को, करिए इन पेपर्स को सॉल्व और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये पेपर्स आपके लिए सफिशेंट होंगे, आपको हेल्प करेंगे आगे। मैं इतना आपको श्योरिटी देती हूँ कि जो गेस्ट पेपर्स हैं ये आपकी तैयारी को डेफिनेटली बूस्ट अप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे ई नोट्स लेना चाहता है तो यहाँ पे ई नोट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे M1 R5, M2 R5, M3 R5 और M4 R5 सभी मॉड्यूल्स के ई नोट्स अवेलेबल है। उनका प्राइस यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ पाइथन के साथ साथ देखो, पाइथन और आईओटी के लिए यहाँ पे वीडियो कोर्स भी है और ई नोट्स भी है। मतलब वीडियो में मैंने खुद से पढ़ाया है, आपको इन डिटेल मैंने अच्छे से पढ़ाया है क्या होता है आपका पूरा कंसेप्ट, और विद क्वेश्चंस आपको बताया है मैंने इन वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो सी प्रोग्रामिंग है M3 R4 मॉड्यूल, जो सबको डिफ़िकल्ट लगता है, जिनका भी रिवीजन 4 था, उनके लिए भी ई नोट्स अवेलेबल है इन 150 रुपीज़। और ये वाले ई नोट्स जो है ना वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, और ये भी हिंदी में है और इंग्लिश में है। आईओटी और पाइथन को मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही बनाया था, अभी तक इनका हिंदी नहीं बनाया है। ठीक है, सो जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं ई नोट्स लेना, इस कम टाइम में आपको ये ई नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसमें जो आपके वाइवा के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपके थ्योरी वाला जो पार्ट है उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपने जो आने वाले 10 डेज़ हैं उनकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यूट्यूब पे अब क्या क्लास होने वाली है, किस तरीके से मैं क्लासेस देने वाली हूँ। देखो, मेरा टारगेट ये है, ये मेरा टारगेट है आपके साथ, इसे कंप्लीट करना है मेरे को। टारगेट ये है हमारा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने बहुत देख लिए हैं। आप सब लोग जानते हो ना कि 40 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है पेपर में। ठीक है, और 60 मार्क्स का आपका आ रहा है, सॉरी, और 60 मार्क्स का आपका आ रहा है क्या, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन आगे आने वाले 10 दिनों में हम काम करेंगे डिस्क्रिप्टिव पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे मैं बहुत काम करवा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव पे रहेगा। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बट जो मेन फोकस है वो डिस्क्रिप्टिव पे रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 में आपके मॉड्यूल वाइज सारे मॉड्यूल। ठीक है, ईच मॉड्यूल में जितने भी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, मैंने एक क्लास डाली भी थी M2 R5 के थ्योरी क्वेश्चंस के। मैंने उसके अंदर 2 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, HTML पे और CSS पे बेस्ड थे वो क्वेश्चन। अब आगे कल की क्लास आपकी पाइथन पे होगी, तो हम सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट बी में आए थे उनको डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कैसे आपको आंसर करने थे, बिकॉज वो आपका बेस है, उसी पर बेस्ड आपका ये वाला पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी नो डाउट मैं कुछ ना कुछ लाती रहूँगी। और पाइथन और आईओटी में बच्चों को बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत सारे कॉल्स भी मिलते हैं जिसमें पाइथन की बहुत डाउट आते हैं। तो पाइथन के लिए ना मैं क्या करने वाली हूँ, जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना, फंक्शन बनाओ, रिकर्सिव फंक्शन बनाओ, या फिर इसका आउटपुट निकालो, ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए थे। जैसे कि एक लैम्डा करके एक फंक्शन आया था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे आउटपुट वाले। किस तरीके से अगर आपको आउटपुट वाले क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें पता फ़ायदा क्या होता है कि आपको इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता। आउटपुट में अगर आपको लॉजिक पता है तो आपको थ्योरी में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो आपको 5 नंबर ही मिलेंगे, अगर आपने सही तरीके से उसका आउटपुट निकाल दिया तो। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी होती है नहीं, आपको लॉजिक पता है, आप 3-4 या मैक्सिमम 5 लाइनों में उसका आउटपुट एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या लॉजिक लगा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन होते हैं
पाइथन के थ्योरी वाले वो मैं अलग से डिस्कस करूँगी। जो लास्ट ईयर आए हैं वो तो करेंगे, लेकिन अलग से जो मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी हैं उनको भी डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सी क्लास आने वाली हैं इन 10 से 12 दिनों में। मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाली हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, जुड़े रहना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। ये गेस्ट पेपर्स आप लीजिए, इनका फ़ायदा उठाइए पूरा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, ठीक है। इनको आप पढ़िए, क्वेश्चन करिए और साथ साथ ये वीडियोस देखते रहिए। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कम टाइम बचा है। जो बच्चे अभी तक भी नहीं जागे हैं, उनको लग रहा है कि हम 5 दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बच्चे फेल हो जाते हैं और उनका पूरा साल ख़राब हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती ऐसा हो। हम चाहते हैं एक ही अटैम्प्ट में 4 पेपर निकल जाए। आपको बेसिकली कितने लाने हैं, 50 मार्क्स लेके आने हैं ना टोटल पास होने के लिए। तो देखो ना, अगर आप यहाँ पे 30 अराउंड नंबर लिए आते हो, 30 प्लस नंबर यहाँ पे रखने की कोशिश करना, बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यहाँ पे नंबर गेन करे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको 25 से 30 के बीच में अपने मार्क्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप अपने कंसेप्ट और अपनी जो भी आपका नॉलेज है उसको लगाओगे ना, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। बहुत मुश्किल नहीं होता ये पेपर, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मेरी गाइडेंस हमेशा रहेगी आपके साथ। कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल ऑफ़ यू। आप हमेशा कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई डेफिनेटली देती हूँ और बार देती हूँ, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ ना कमेंट में, उसका आंसर दिया करो, बिकॉज उससे ये मुझे आइडिया मिलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है भी, नहीं भी आया, ठीक है। तो अब मुझे आपको बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में कि किस तरीके से आप ये हमारे ई नोट्स और वीडियो कोर्स हैं, इनके बारे में अगर आप चाहते हो सोचना, आप सोच सकते हो और ले सकते हो। बहुत कम टाइम में आप ले सकते हो। बहुत से बच्चों ने लिया है, उन्हें बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मेरे नोट्स बहुत बच्चों ने लिए थे और उनको बहुत ही फ़ायदा मिला था, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी याद से प्रोवाइड करनी है जिस पे आपको पेपर्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे पूरा मैंने बता दिया है कि आपको देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, योर ईमेल आईडी एंड आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास सारे गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है। आप पेमेंट करके अपना जो भी ईमेल आईडी है वो दे के अपने पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप सो आप सब लोग पेपर्स लोगे, क्योंकि अब इस कम टाइम पे अगर आप पेपर सॉल्व करते हो मैक्सिमम, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है। और जो भी बच्चे जुड़े हैं इस चैनल के साथ, वो अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो कि यहाँ पे तैयारी हो रही है बढ़िया तरीके से। और कल से एक भी क्लास मैं मिस नहीं करूँगी, बिकॉज इन पेपर्स की वजह से मेरी क्लासेस मिस हो गई है। लेकिन अब कल से ऐसा नहीं होगा। आपको हर दिन मिनिमम 2 क्लास मिलेगी ही मिलेगी और कई बार 3 क्लास भी हो सकती है, ठीक है। अभी मैं आपको फ्री गेस्ट पेपर सिखाने वाली हूँ, जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑन यूट्यूब चैनल। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज़ का, उनके लिए है स्पेशली ये कि किस तरीके से गेस्ट पेपर्स मैंने बनाए थे, जो फ्री पेपर्स थे, जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑन यूट्यूब चैनल, आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल, और आपने उन्हें बहुत पसंद भी किया था। और इन सारे पेपर्स की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये पेपर्स आप एक बार देख लीजिए। ऐसे ही पेपर्स आपको देखने मिलेंगे, गेस्ट पेपर्स जो आपके पेड पेपर्स हैं उनके अंदर, और उनसे भी अच्छे पेपर होने वाले हैं वो। और तो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने पेपर बनाए थे। पार्ट ए में आपके 4 पार्ट थे और पार्ट बी आपका थ्योरी वाला पार्ट था। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये हैं आपके वो पेपर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ऑन यूट्यूब चैनल। इस तरीके से मैंने गेस्ट पेपर 1 बनाया था M1 R5 के लिए। ये पेपर है आपका पूरा। पहले आपके MCQ है, उसके बाद आपके यहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं, देन यहाँ पे आपका मैच द फॉलोइंग है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपके फिलिप्स है, ठीक है। फिलिप्स के बाद क्या है, यहाँ पे आपके पार्ट 2 के क्वेश्चन है। ये सारा आपका बन गया गेस्ट पेपर 1। और यहाँ पे एक और पेपर डिस्कस करते हैं। देखो ये वाला, ये गेस्ट पेपर 2 है M1 R5 के लिए, ये भी है। यहाँ पे वही पार्ट 1 में देखो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन है MCQ के, देन आपका ट्रू फॉल्स, देन आपका मैच द फॉलोइंग, देन आपकी फिलिप्स, देन आपका पार्ट 2 जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आपका ऑप्शन में चॉइस होती है, ठीक है। और यहाँ पे M2 R5 के लिए मैंने ये पेपर डिस्कस किया था। ऑब्जेक्टिव पेपर है ये, 40 मार्क्स वाला। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया था ऑन यूट्यूब। इनकी PDF अगर आपको चाहिए, इन तीनों पेपर्स की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये पेपर्स हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए इनको। ये देखो, तो इसी
पैटर्न पर बेस्ड मैंने पेपर बनाया, गेस्ट पेपर आपके लिए। आई होप सो आपको अच्छे लगेंगे पेपर्स, तो आप ज़रूर से लीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर लो आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए, ठीक है। और जो भी मैं क्लास लूँगी उनकी पीडीएफ, जिनकी पीडीएफ मैं दूंगी वो आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। और मिलते हैं कल क्लास में पाइथन, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से मैं आपके साथ शायद M1 R5 का पेपर डिस्कस करूँगी। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो लास्ट ईयर आए थे उनमें कैसे आपको आंसर लिख के आना था, क्या क्वेश्चन थे, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं कल। आई होप सो आप सब लोग कल आएंगे क्लास में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।